अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। वो है पीआरपी, जिसको हम प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स कहते हैं। अब पीआरपी को समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये फंडामेंटल्स ऑफ हेसअप है। जो हेसअप है वो बेस करता है सबसे पहले पीआरपी के ऊपर। पहले हम पीआरपी इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम हेसअप के ऊपर आते हैं। विदाउट पीआरपी हैसअप इम्प्लीमेंट नहीं होता। पीआरपी इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये इसको इस तरह समझें कि हम अगर घर में हैं, घर में हम कुछ बनाना चाहते हैं, कुकिंग करना चाहते हैं या हम कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें पहले बेसिक करनी होती है। जो चीज़ हम पहले बेसिक करते हैं उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं या अपना प्रोडक्ट जो है कुकिंग का वो फाइनल करते हैं। तो पीआरपी इज़ जस्ट लाइक दैट। अब फॉर एग्जांपल, जैसे पीआरपी है, वाई इट इज़ नेसेसरी कि एक तो ये अपना इन्वायरमेंट अच्छा करता है, प्रोडक्ट क्या जो कंटेमिनेशन है उसको रिड्यूस करता है, प्रोडक्ट की इन प्रोसेस क्वालिटी को बेहतर करता है। इससे हमें जो हैज़र्ड्स हैं वो कंट्रोल होते हैं और ओवरऑल जो प्रोसेस है वो बेटर होता है। तो पीआरपी पहले आते हैं, ओपीआरपी सेकंड आते हैं और थर्ड आता है हैसअप। अब जो पीआरपी है वो तो प्री रिक्विजिट प्रोग्राम है। मींस कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, वो प्री रिक्विजिट्स में आते हैं। और ओपीआरपी होता है ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट्स प्रोग्राम कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जो ऑपरेशनल मेथड है, ऑपरेशनल प्रोसेस है, उसकी रिक्विजिट प्रोग्राम क्या है हमने उसको फॉलो करना होता है। और उसके बाद थर्ड पे हैसअप आता है। फॉर एग्जाम्पल, पीआरपी के अंदर अगर आप आसानी से समझें, इसको समझें जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो प्री रिक्विजिट्स प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होता है कि हम जो चीज़ें हैं, मशीन है उसकी क्लीनिंग है, एरिया की क्लीनिंग है, यूटेंसिल्स की क्लीनिंग है, हम ये चीज़ें जो है ना मेक श्योर करते हैं कि वो साउंड हो, वो रिक्वायरमेंट पूरी करती हो। ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में आता है कि खाना बनाने से पहले या प्रोडक्ट बनाने से पहले जो उसकी चीज़ें हैं उसको हमने सेफ एंड साउंड करना है या रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है। ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में आता है। अब सेकंड है गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। ये अपनी पर्सनल के ऊपर है कि आपके हैंड वॉश होने चाहिए, आपके यूनिफॉर्म क्लीन होना चाहिए, आपको ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो प्रोडक्ट में कंटामिनेशन हो, आपको वाउंड नहीं होना चाहिए, आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए। ये सब गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस पर्सनल हाइजीन कैपेसिटी में आती है कि जो आप वर्कर वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने प्रोसेस का पार्ट बनना है, उनकी हाइजीन कैसे है। थर्ड आता है आपकी गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। जब प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद प्रोडक्ट को क्लीन कैसे करना है, यूटेंसिल्स को क्लीन कैसे करना है, प्रोसेस को सैनिटाइजेशन कैसे करना है, क्लीनिंग इन प्लेस कैसे होना है, ये सब चीज़ें गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस में आते हैं। जैसे हम खाना बनाने से पहले अपने आप बर्तन वगैरह चीज़ें रेडी करते हैं, फूड प्रोडक्ट रेडी करते हैं, फूड प्रोडक्ट में हैंडलिंग करते हैं पूरा, फिर हम उसका अपनी हाइजीन देखते हैं कि हमारे नेल साफ़ है, हम हैंड वॉश करते हैं, हम प्रॉपर हाइजीन किट्स पहनते हैं, एप्रन पहनते हैं ताकि प्रोडक्ट कंटेमिनेट ना हो। थर्ड, जब खाना बन जाता है तो उसके बाद हम उसको क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं प्रॉपरली ताकि उसको ड्राई करते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब चीज़ें बनानी पड़े तो हमारी जो मशीन्स हैं वो रेडी रहें। तो दिस इज व्हाट इज गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। तो दीज आर द बेसिक पीआरपी। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हर इंडस्ट्री इन चीज़ों पर चलती है। फिर इंपॉर्टेंट आता है आपका सप्लायर वेरिफिकेशन। अब सप्लायर आपको चीज़ें देता है तो आपका सप्लायर ऑथेंटिक होना चाहिए कि जो चीज़ आप लेकर आए वो अप्रूव होनी चाहिए और आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऑडिट्स कितने हैं, तो हम सप्लायर वेरिफिकेशन प्रोग्राम देखते हैं कि जो सामान हमें मिल रहा है क्या वो हमारी प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो हम उसको साथ लेकर चलते हैं। फिर हमारा आ जाता है IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट।
क्योंकि प्रोसेस में फिर हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मीन्स कि हमने रोडेंट्स को और इंसेक्ट्स को कैसे मैनेज किया है, हमने क्या ट्रैप्स लगाए हैं, क्या हमने फ्लाई को रोकने के लिए, क्योंकि दीज आर द बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए। तो दीज आर आल्सो द प्री रेक्विजिट प्रोग्राम जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। फिर हमारा जैसे खाना बन गया, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट आता है, मीन्स के जो प्रोडक्ट बन गया उसकी वेस्ट आती है, उसको कैसे हमने इफेक्टिवली प्रोसेस से आउट करना है और प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये भी प्री रेक्विजिट्स प्रोग्राम में आता है। वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें हम डस्टबिन, जो प्रोडक्ट की वेस्ट है, रॉ मटेरियल की वेस्ट है, जो भी तरह की प्रोसेस का वेस्ट है, उसको इफेक्टिवली हम मैनेज करते हैं। जैसे खाना बन गया, उसके बाद हम जो कचरा होता है कटिंग का या दूसरी चीज़ का, उसको हम डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन को हम घर से बाहर भेज देते हैं, उसको वेस्ट ऑफ डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। सेम इसी तरीके से इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट भी प्रोसेस में चलती है। सो दीज आर द बेसिक आइडिया है पीआरपीज के बारे में। इन्हीं की बेसिस के ऊपर पहले ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद हम ऑपरेशनल पीआरपीज पे आते हैं जो प्रोसेस की होती है, और फिर हैंड पे हैसअप है। याद रखें, पीआरपी इज द फंडामेंटल ऑफ हैसअप। विदाउट पीआरपी ना तो प्रोडक्ट प्रॉपर बनेगा, उसमें हैजर्ड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है। तो पहले हमें पीआरपी हर इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है प्रोडक्ट वाइज। उसके बाद हम ऑपरेशनल पीआरपीज पे आते हैं जो प्रोसेस का है, जैसे जो खाना बनाने के स्टेप्स हैं या प्रोडक्ट बनाने के जो स्टेप्स हैं, फिर हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड हमारा हैसअप आता है। तो दिस इज़ हाउ पीआरपी इन एन इंडस्ट्री वर्क्स। दिस इज़ वेरी इजी, अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर आप समझ गए तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा पीआरपी का, और इसी के ज़रिए फिर हम आगे ऑपरेशनल पीआरपीज को लेकर चले गए। तो उम्मीद है पीआरपीज के बारे में आपको क्लैरिटी होगी। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और अपना ओपिनियन ज़रूर थ्रू कमेंट फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू वेरी मच।